हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 19th और एक्सरसाइज है 5.3। उसका फर्स्ट सम करना है। इससे पहले हमने क्या किया है, हमने ये किया था कौन सी टर्म है, मिसिंग टर्म का पता करो। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, सम ऑफ नंबर्स, इनका योग निकालना है। योग तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है सम ऑफ नंबर्स का। और क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास लास्ट टर्म भी अवेलेबल, लास्ट टर्म भी अवेलेबल है ना, तो क्या करेंगे a प्लस एल। a प्लस एल का क्या मतलब हो गया बेटा, a का मतलब हमारी फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, एल का मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म जो है। उस प्रकार से हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। बस ये एक ही फॉर्मूला है मेन सम या निकालने का भी। सम किस प्रकार से निकाले, क्या दे रखा है 2 7 12 और 10th टर्म दे रखी है बेटा। 10th टर्म, हमें 10th टर्म नहीं पता, 10th टर्म नहीं पता, लेकिन ये पता है ये फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए। अच्छा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं ना, 7 में से 2 गए 5। अच्छा, nth क्या दिया है, n क्या दे रखा है, n क्या दे रखा है 10, क्योंकि उसने कहा है 10th टर्म्स 10 पदों तक इसका जोड़ निकालना है। तो फिल कर दो। फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 डी। ये लो, n की जगह क्या पुट कर देंगे 10, 10/2। कहने का क्या मतलब है, S10 तक के जोड़ निकालना है। S10 सम ऑफ 10, 10 पहली 10 जो भी दे रखी है उसकी 10 संख्याओं का जोड़ कितना है वो आ जाएगा 2। a कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म कौन सी दे रखी है 2। n 10-1 और d डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 5 है। डिफरेंस का जरूर ध्यान रखना, a2 में से a1 माइनस करना, a3 में से a2, जैसे भी आप कर लो। ये काट दें, अब 10 को 2 से काट दें, एक स्टेप तो छोटा कर लें। ये 5 आ गया, 2 को अंदर किया, 2 दूनी 4 आ गया, 10 में से 1 गए 9 और 5 ये आ गया 45। 5 4 9 5 ये कितना आ गया बेटा 45। ये लो। अच्छा, 5 और 49, 50 को 5 से की 250 और 5 कम कर दो क्योंकि 49 है 245। दोबारा लिख दो बेटा 245। ये लो। क्या कहता है, जो 2 से शुरू है तो पहली 10 जो टर्में हैं जिनका डिफरेंस 5 है उनका सम ऑफ नंबर्स कितना आएगा बेटा 245। बिल्कुल सिंपल हो गया ना। ये कौन सा था, फर्स्ट सम था। अब देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल वाला देख ले, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड 0.6 1.7 यही है ना, 2.8 अप टू 100 पदों तक। तो बेटा 100 पदों तक दे, 1000 पदों तक, 1 लाख पदों तक हमने क्या लेना है, हमें फॉर्मूला पता है। ए हमारे पास 0.6 है। अच्छा, डी कैसे निकलेगा, 1.7 में 0.6 को माइनस कर देंगे, 1.1 है उसका डिफरेंस आ गया। एन कितना दे रखा है, एन 100 दे रखा है। फॉर्मूला भर देते हैं, एन 100 है, 100/2। 2 ए कितना है, ए 0.6। अच्छा, 2a प्लस n कितना है 100 माइनस 1। अच्छा, डी कितना है 1.1। डी 1.1 था ना, सीधा मैंने फॉर्मूला फिल कर दिया बेटा 100/2। 2 को a कितना था 0.6 भर दिया, n 100 था, 100 माइनस 1 और d 1.1। 100/2 क्या आ गया 50। 2 को 6 से की 12 और 1/10 था ना बेटा, तो 1 के बाद
दशमलव लगा दोगे आप। 100 में से 1 गया 99, 1.1। अच्छा 99 को 11 से करनी है बेटा, 99 को 11 से गुना करनी है। जब 11 से गुना करनी हो तो किस प्रकार से करते हैं बेटा, पीछे क्या लगा देते हैं, ये देख लेना 11 और 999 से कैसे करनी है, बहुत सिंपल मेथड है बेटा। कितने के बाद डॉट है, 1 के बाद। इसको अगर ना समझ आया करे ना बेटा तो नीचे 10 लिख लिया करो, और जब इन दोनों को आपस में गुणा कर दोगे, गुणा करने के बाद क्या कर देना, 1 के बाद डॉट लगा दिया करो, सिंपल हो जाता है बिल्कुल। जैसे ये था 2 छिके 12 था तो नीचे यहाँ पर 10 कर लेते पहले, ठीक है बेटा, 2 छिके 12 1.2 ये आ गया। अब क्या करेंगे, 50 1.2 को इसमें जोड़ना है, 1.2 को इसमें जोड़ना है। जुड़ता कैसे है, पॉइंट के नीचे पॉइंट करके, 9 2 11 अंसलाई 1, 8 और 1 9 और 1 10, 8 और 9 और 1 10, ये लो 110.1, 110.1 ये लो, 50 गुना 110.1। अब इसको गुना कर लेना आपस में, गुना कर लो। कैसे गुना करोगे, गुना करने का तरीका देखो, बटा 10 लगा लो, 0 से 0 काट दो, सीधी गुना हो जाएगी। 5 से गुना कर लो, क्या आ गया 5505 आंसर। पहली 100 टर्मों का जोड़ 5505 होगा। करके देख लेना बेटा, गलत नहीं होगा कभी भी, मजे से सीखेंगे। अगर हमें लास्ट पता होती तो n/2 करके a प्लस लास्ट क्या क्या देता होता है, पहले 100 पदों का जोड़ बताएं, जिसमें पहला पद भी दिया होता है, लास्ट भी दिया होता है। जब लास्ट दिया होता है तो a प्लस l फिल कर देते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड का फर्स्ट सम देखिए। अब क्या आ गया, ए भी पता है एल भी पता है, फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, ये रहा। लेकिन क्या बेटा हमें ये पता है ये कितनी टर्म्स है, ये टर्म्स तो नहीं पता ना। तो टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या था जो हमने किया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था टर्म निकालने का। जब nth टर्म निकालते थे, ये इसे tn बोल दो या आप क्या बोल देते थे, an, कुछ भी बोल सकते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का an लिखा हुआ है बेटा, an लिख लो या tn लिख लो, या अकेले n से भी लिख देते थे। तो हमें n पता है ये कितनी टर्में है ये पता है, इसमें हमें n नहीं पता अकेला। ए भी पता है एल भी पता है, पहली टर्म भी पता है, लास्ट भी पता है, लेकिन ये नहीं पता ये कितनी टर्में हैं। तो उसके लिए पहले n फाइंड कर लेते हैं। n किस प्रकार से फाइंड करते थे बेटा, पहले क्या है, a क्या है 7 और d क्या है 10.5 में से 7 गए तो 3.5। अच्छा और l क्या है बेटा, लास्ट वाली टर्म कितनी है, l 84 है, L 84 है। तो हमने क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है, ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स Tn निकालना है कितनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एक फॉर्मूला अपनी और क्या करते थे, उसी से ये बना था, मैंने आपको समझाया था क्या, l माइनस a डिफरेंस प्लस 1। दोनों में जो आपको सूट लगे, वो अच्छा लगे, उससे आप ये निकाल सकते हो ये कितनी टर्म्स है, 84 तक कितनी टर्म्स है, n कैसे निकलेगा देखते हैं। अब दोनों में निकाल के देखेंगे। अब क्या कहता है ये, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 7, n कितना है n हमने निकालना है, क्योंकि n तो पता नहीं,
डी कितना है 3, इसको 3 दूनी 6 और 1, इसे क्या लिख सकता हूं 7/2 लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं। tn ये क्या होता है, लास्ट वाली टर्म कितनी है 84, अभी निकाल लेंगे। 7 प्लस इसको इससे किया तो क्या आ गया 7n/2 माइनस 7/2, इधर क्या है 84। अच्छा अब इधर ले आओ 7 वाले को छोड़कर, बाकी 84 का 84, ये 7 इधर आकर क्या हो गया माइनस का, वो क्या हो गया 7/2, और ये क्या है 7n/2, वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया 2, यहाँ पर 84 दूना 168, 7 को 2 से किया 14 और 2 को 2 से किया तो क्या आ गया, 2 को 2 से बाकी है 1 और 7 का 7 ऊपर, इधर 7n/2, ये 2 से 2 कट जाता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब 7n क्या आ जाएगा 168 और 7 175, 175 में 14 गए तो बेटा 161 बराबर 7n, n बराबर क्या आ गया 161/7। तो देख लो अब क्या करोगे, क्या आएगा 7 दूनी 14 और 7 या 21, n बराबर 23, ये 23 टर्म है और इससे निकालना है तो इससे निकाल लो। L अब क्या आ जाएगी, लास्ट टर्म क्या है 84, पहली क्या है 7, डिफरेंस कितना है 7/2 प्लस 1, ऊपर क्या आ गया 7, नीचे 7/2 है, 7/2 है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा देखते रहना, अब कोई भी नई बात नहीं होगी, ये है तो ये ऊपर जाकर क्या आ जाएगा 77 इंटू, ऐसे हो जाएगा। तो 7 को इससे काट दो, 11 आ गया, 11 दूना 22 प्लस 1 कितना आ गया 23। जैसे आपको अच्छा लगे ना वैसे निकाल लेना। n कितना आ गया बेटा 23, 23 n आ गया, n हमें चाहिए था, नंबर ऑफ टर्म n आ गया तो इसमें पुट कर दो, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। n कितना है 23/2, a कितना है a 7 और l कितना है 24, ये लो 23/2 और 84 और 7 कितना हो गया 91। अब क्या आ गया 23 को 91 से गुना कर दो बटा 2, ये क्या हो गया, पहली जो है ना S23 सम ऑफ 23 नंबर का इतना होगा, इनको आपस में गुना कर लो बेटा, 91 को 23 से, 3 को की इससे पहले ऐसे करते ना 3 1 जा 3, फिर दोनों को 9 तिया 27 और 2 29, हंसल 2, फिर 9 दूनी 18 और 2 20, 2093/2, ये लो बेटा, ये आ गया S23। पहली 23 टर्मों का योग 2093/2 होगा, 2093/2। देख लो कहीं भी ना समझ आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास दिया हुआ है, वहां भी पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, आगे करते हैं, इसको देख लो पहले। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड का थर्ड सम देखिए। अब इसमें भी फिर बेटा वही बात, n निकालना है। अब थोड़ा सा जल्दी से करेंगे। a हमारे पास क्या है -5। अच्छा d क्या है, d है बेटा -8। अब क्या करेंगे, -8 में से -5 को घटाना। ये जरूर ध्यान रखना, d गलत मत ले लेना। अगर -5 दिया हुआ तो कोई बात नहीं, -5 को ही घटाएंगे। अब माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +5 हो गया। तो d है ना जो, वो -3 है, बस ये बात का ध्यान रख लेना। और l हमारे पास क्या दे रखा है, -230, -230 है ना, तो ठीक है। अब क्या करेंगे, n निकालने का फॉर्मूला l - a डिफरेंस +1, l - a लास्ट टर्म -230 और
ए क्या दे रखा है, यहां पर जरूर ध्यान देना, ए -5 है और डी कितना है बेटा, वो भी -3 है। माइनस का ध्यान जरूर रखना, इसलिए मैंने ये सम करवाया है। अब -230 माइनस माइनस प्लस, +2 +5 हो गया, -3 +1, और ये +1 अलग ही रखना, ये आपस में कट जाता है और उसमें वो एक जुड़ जाता है। -230 +5 -225, और नीचे क्या है, -3। अब काट दो माइनस से माइनस। अब इसको इससे काट के देखो, 3 7 21, 3 7 21 और 3 5 75 और 1 76। कहने का क्या मतलब आ गया मेरे बेटे, n है ना, जो n हमारे पास n है जो, वो 76, ये 76 टर्म है -230। जब n ही आ गया हमारे पास तो उसके बाद तो बात ही नहीं रही ना फिर। ये लो, n कितना है, 76/2। a कितना है, a -5। l कितना है, -230। 76 को इससे काटा तो 38 आ गया, -5 -230। 38 को -235। अब इसको इससे गुना कर देनी है। गुना आप कर ही लेते हो, नहीं करते तो देख लो। 38 5 190, 38 5 190, 19 रह गया बेटा, 38 दूना 76, 76 और 19 95, आंसर आई 9। नहीं बेटा, 38 तिया करना था, 38 तिया 114, और 114 और 19 133, आंसर आई 13, 13 बच गया। 38 दूना 76, 76 और 13 99, 89 आ गया बेटा, 89 30, और साथ में क्या, माइनस का, -89 30। जितने का भी जोड़ करेंगे साइन तो माइनस का ही रहेगा। ये बात मैंने इससे पहले समझाई हुई है, अगर आप लेक्चर कंटिन्यू लगा रहे हो ना तो आपको पीछे का भी समझ आ जाएगा। माइनस 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 जितनी बार भी जोड़ना हो, मान लो -5 -5 -7 -8 -9 -11, तो माइनस माइनस मत करने लग जाना, सभी को जोड़ दो और साथ में माइनस। 5 7 12 और 8 20 और 9 29 29 और 11 40, -40 आंसर आ जाएगा। जहाँ आप ऐसे करते -5 और -7 -12, फिर -12 और -8 -20, ऐसे जरूरत ही नहीं है। जब सभी के साथ माइनस है ना तो सभी का जोड़ करके साथ में माइनस लगा दिया करो। ठीक है मेरे बेटे, मल्टीप्लाई चेक कर लेना, कहीं गलत ना लिख दिया हो, बाकी सम बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, थर्ड सम देखिए। अब थर्ड का सेकंड करा रहा हूं। क्या बोल रहा है, इन एन एपी, एक एपी में ये दिया, ये फाइंड करना। इस तरह के 10 सम दिए उसने। मैं सेकंड करवा रहा हूं, फर्स्ट बिल्कुल सिंपल था, सेकंड से शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहा है, A7 है, A13, A13 कहने का क्या मतलब है, AN, A13 हमें क्या दे रखा है, 35। फाइंड क्या करना है, D डिफरेंस और सम ऑफ 13। तो फाइंड कर देते हैं, हमें फॉर्मूला सभी का पता है। A क्या दे रखा है, 7, और A13, A7 है, A13 का क्या मतलब होगा बेटा, A13 फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 इंटू डी। मैंने आपको क्या कहा है, अगर A13 दे रखा है तो सीधा लिख दो A + 12D। क्यों, क्योंकि n कितना दे रखा है, 13, 13 - 1 D, तो क्या आ जाएगा A + 12D। A13 है हमारे पास, A + 12D, तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 7 है। अब देखिए पूछता क्या है, पहले वो निकालेंगे। उसने हमारे से पूछा D, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A + 12D आ गया बेटा। A13 अपने करते हैं, तो A की वैल्यू 7 + 12D, 7 + 12D। A13 हमारे पास आ गया 7 + 12D।
लेकिन हमें पता ही नहीं, हमने S13 भी निकालना है, हमने S13 भी निकालना है। A13 को हम A+12D लिख देते हैं, लेकिन है कितना A+12D? इसको A+12D लिख दिया और बराबर किसके आएगा? बराबर किसके आएगा? A13 कितना दिया हुआ था? 35, ये दिया हुआ बेटा। A13 35 दिया, तो 35 A की जगह 7 पुट कर दिया, क्योंकि A की वैल्यू हमें 7 दे रखी है। अब 35 में से 7 गए और 12D इधर पड़ा रहने दो। अब D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 में से 7 गए 28 और 12 इसके नीचे आ जाएगा। काट दो अब, 7 चौका 28, 4 तिया 12, 4 के पहाड़े पर कट गया। D कितना आ गया बेटा? 7/3। बस। अच्छा चलो इसे एक बार इसके आगे क्या दे रखा है? आगे सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर S13 पूछा है बेटा। S13 n/2 A+L, A+L से निकल जाएगा ये। क्या हमें A और L पता है? L कौन सा हुआ? L बेटा A13 हुआ। L A13 क्यों हुआ बेटा? क्योंकि 13वां जो है ना, 13 नंबर जो है वही तो हमें पता है भी वो कितना है? 35। तो n कितना है? n ऑलरेडी 13 दे रखा है, 13/2। A कितना है? 7 और L कितना है? 35। 13/2, 35 और 7 कितना हो गया बेटा? 42। 2 को इससे काटा 21। क्योंकि S13 उसने हमसे पूछा है, तो n ऑलरेडी 13 हो जाएगा। 21 को 13 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 21 को 10 से की 210, 210 में 63 जोड़े, 21 दिया 63 होता है ना, 210 और 63 273। इस प्रकार से ये सम होते जाएंगे। दूसरा सम मैंने आपको करवा दिया, अब इसके बाद चौथा करवा रहा हूं, इसे देख लो पहले। हाँ जी स्टूडेंट्स, फोर्थ सम देखिए। अब क्या कहता है? A3। अब बार बार वो नहीं करेंगे, मैंने आपको कहा A3 को क्या लिख सकते हैं? A+2D 15। क्यों लिख सकते हैं? A+n-1 होता है ना, n हमारे पास 3 दे रखा है, 3 में से 1 गए, 2 रह गया, 2D हो गया, A+2D। A+2D कितना हो गया? इतना। तो S10। अच्छा अब क्या दे रखा है? S10 हमारे पास क्या दे रखा है? 125। S10 का क्या मतलब होता है? n/2 2A+n-1 इंटू D, यही होता है। अब n कितना है? 10, 10/2, 2A कितना है? A हमें नहीं पता, A वैसे ही पड़ा रहने दो। अच्छा n-1, 10 - 1, और D पता है? D भी नहीं पता। चलो जी, अब क्या करोगे? 10 से इसको काट दिया तो 5 आ गया, 5 आ गया। अंदर क्या है? अंदर क्या है बेटा? देखना, ये 5, ये 2A और अंदर 9D। 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, और D से गुना होगी 2A+9D। बाहर क्या था? 5। अब 5 को गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 10A + 15 45D। अच्छा हमारे पास S10 की वैल्यू कितनी आ गई? 10A। पहली क्या आई थी वैल्यू? ये एक समीकरण, ये एक, ये पहली और दूसरी समीकरण से। पहली समीकरण लिख रहा हूं मैं, A+2D बराबर 15। अच्छा, और 10A + 45D इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था? 125। ये दिया हुआ बेटा S10। S10 इधर दे रखा है ना 125, तो 125 आ गया।
अब करना क्या है, पूछ क्या रहा है, डी और A10, डी और A10। कहने का मतलब है ना तो हमारे पास डी है ना ए है, निकालना क्या है, A10 की वैल्यू निकालनी है और डी निकालना है। दोनों इससे निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। कैसे, ये A है ये 2D है, किसी को भी आप बराबर से लेकर काट लो। समीकरण एक है ना जो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट है, मल्टीप्लाई 10 इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर पहली इक्वेशन को। तो इसको अगर 10 से गुना करते तो कितना आ जाएगा, देखो 10A 20D और 150, ये आ गया ना बेटा, क्योंकि हमने 10A से इसको काटना था। अब देखना नीचे वाली एज इट इज। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। एक में से दो घटाने पर, एक में से दो समीकरण घटाने पर, पहली में से दूसरी समीकरण घटानी है। अब यहां माइनस का, यहां माइनस का, यहां माइनस का, 10 से 10 कट गया, डी कितना आ गया 45 में से 20 गए तो 25, और साइन किसका आएगा, बड़ा कौन सा साइन है, माइनस का। तो यहां 150 में से 125 गए तो सिर्फ 25, साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ा कौन सा है, प्लस का। डी क्या आ गया बेटा 25 बटा -25, इससे कट गया तो -1, डिफरेंस कितना आ गया -1, डिफरेंस -1, डी की वैल्यू आ गई, डी बराबर -1। निकालना क्या था, A10। अब अच्छा इसमें डी आ गया था, डी को फिल कर लेते हैं पहली में। पहले क्या था, A + 2D = 15, डी कितना आया था -1, इतना ही आया था ना बेटा। तो ये लो, ये कितना आ गया -2 15, ए की वैल्यू क्या आ गई 15 + 2, ये लो 17, A 17 आ गया, D -1 आ गया। अब A10 निकालना है, A10 को क्या लिखते हैं, A + 9D। A क्या आया है 17, 9, D कितना है -1, 17 में से 9 गए। अच्छा A हमारे पास आ गया बेटा 8, A हमारे पास कितना आएगा 8, सॉरी A नहीं A10 हमारे पास कितना आएगा 8, A आया था 17 और D कितना आया, डिफरेंस आया -1। इसी तरह से चलता जाएगा तो क्या आ जाएगा, A10 आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है बेटा, करके देख लेना। A 17 है तो एक घटता जाएगा, 17 16 15 14, क्या आएगा, जो A10 आएगी ना बेटा, A10 वो 8 होगी। इससे ये पता चलता है। एक आधा सम और करवा देता हूं इसी का, ये देख लो पहले। हाँ जी बेटा, 8th सम देखिए। अब पहले मैं आपको 7 सम करवाने लगा था, लेकिन 7 से थोड़ा सा अलग हटके 8 सम दिया हुआ था, तो मैंने कहा पहले 8 सम करवाते हैं। 7th आप खुद भी कर लोगे। an हमें बेटा दे रखा है 4, अच्छा, और एक d दे रखा है और एक sn। निकालना क्या है, ना तो हमें n पता और ना ही an का फॉर्मूला बेटा, an या नंबर ऑफ टर्म का a + n - 1 × d = 4। अच्छा, तो d कितना दिया हुआ है, यहां पर d भी हमें दिया हुआ है ना बेटा, तो d भी दिया हुआ है। a नहीं पता, n नहीं पता, n और a हमने निकालने हैं। d 2 ही है ना, और ये 4। अब देखिए a + n को इससे की तो 2n - 2 = 4। क्या आ गया, a + बार प्लस का ही था, चाहे सीधा ही लिख लेता 4।
अब क्या करूं, a प्लस 2n की वैल्यू कितनी आ गई 4, a प्लस 2n की वैल्यू कितनी आ गई 4, और दूसरी तरफ बेटा क्या दे रखा है एस एन इज इक्वल टू -14। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां -14 हो गया, एस एन -14 दे रखा है, क्या होता है n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। अच्छा अब क्या करें, -14, n नहीं पता, 2 वैसे ही 2a प्लस n-1 और फिर 2। बात तो वही रुक गई, या तो यहां से n निकाल लें या यहां से, या तो इसमें फिल कर दे या इसमें फिल कर दे, जैसा आपको अच्छा लगे। यहां से निकालें, क्या आ जाएगा 4 है ना उधर, 2n 4 माइनस ए, 4 के साथ उधर जाके a क्या आ गया माइनस का, n क्या आ गया 4 माइनस ए बाई 2। 4 क्यों आया बेटा, 4 प्लस, सॉरी बेटा यहां पर -2 आया ऊपर, a प्लस 2n, ये 4 था ना बेटा, 4 -2 था तो +2 हो गया, क्या आएगा अब a प्लस 2n, 4 + 2 कितना आ गया 6, ठीक है। और क्या आया 2n क्या आ गया 6 माइनस ए, 6 माइनस ए आ गया, तो n कितना आ गया 6 माइनस ए, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 माइनस ए बाई 2। तो n की वैल्यू पुट कर देते हैं, और क्या रह गया इसमें। अच्छा n की वैल्यू पुट करने से पहले यहां पर जो 2 है, क्या मैं 2 को इधर गुना कर दूं, चलो बाद में कर लेंगे, पहले दिखते हैं n की वैल्यू 6 माइनस ए बाई 2, और एक 2 साथ है ऑलरेडी, तो उसे 2 को एज इट इज लिख लेते हैं। 2a तो हमें पता नहीं, n की वैल्यू 6 माइनस ए बाई 2 -1, और 2 साथ में। ये ध्यान से करना, थोड़ा सा है कुछ भी नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या आ गया यहां पर 6 माइनस ए, और 2 को 2 से गुना किया नीचे तो 4 आ गया। अंदर सॉल्व करें अब, 2a प्लस अंदर क्या, ये 2 है, ये एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि यहां पर -1 अलग से है, ले लिया 6 माइनस ए, 6 माइनस ए, और -2 को 1 से की तो -2, और बाहर क्या है 2। अच्छा बाहर 2 है, पहले तो ये इसको इससे काट दो, क्योंकि अब हमने एलसीएम ले लिया, सीधा इससे इसको काट दिया। यहां क्या रह गया 6 माइनस ए बाई 4, अंदर क्या आ गया 2a प्लस 6 और 2, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4 माइनस ए, ये लो, यही बच गया ना बेटा। ऊपर क्या बच गया, 6 में से 2 गए 4 माइनस ए, क्योंकि 2 तो 2 से कट गया। अब क्या बच गया 6 माइनस ए, और ये 4 है ना जो बेटा, ये 4, इसे क्या करते हैं हम, इसको भी थोड़ा सा टिकाने लगा देते हैं। ये 4 इधर जाकर क्या हो गया गुना हो गया। अब यहां पर सिर्फ 6 माइनस ए रह गया, 6a, 2a में से ए गया 1a प्लस 4, इसको गुना कर लेते हैं। 6 माइनस ए को पहले ए से की, 6 माइनस ए को 6a माइनस ए को फिर की तो माइनस ए स्क्वायर। अब प्लस 4 को इससे करनी है, 6 चौका 24 और -4a, और इधर क्या आ गया 56। क्या बन गया बेटा हमारे पास, क्या बन गया, इसको सोल्व करने से हमारे पास क्या बन गया देखना, ये -56 है और a 6a है, पहले तो -a स्क्वायर, 6 में से 4 गए 2a प्लस 24 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 24, और इधर है 14 चौक 56 हो गया, तो -56 का एक तरफ ले जाए, दोनों को एक तरफ ले जाता हूं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इधर से इरेज करता हूं ताकि वो इक्वेशन को हल कर ले। n हमारे पास क्या आ गया था बेटा, वो लिख लेते हैं 6 माइनस ए बाई 2, n की वैल्यू इससे हमने ये निकाली थी, ये इरेज करता हूं ताकि हम अपना सम
कंप्लीट कर पाए। क्या बन गया नीचे देखना बेटा, -56 इज इक्वल टू -a² प्लस 2a प्लस 24। अच्छा अब इधर ले जाए इसको, -56 को इधर ले जाते हैं, क्या है -a², ये वैसे ही लिखेंगे 2a प्लस 24 और 56 को इधर ले गए तो 56 किसका हो गया, प्लस का, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। 56 को इधर ले गए ना, 56 इधर जाकर प्लस का हो गया। अब देख लो -a², 2a, 56 और 24 क्या हो गया 80। अच्छा अब -a है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय -1 या मल्टीप्लाई लिख लेना, मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ -1 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये a² - 2a - 80। इसके बेटा अब फैक्टर बना लो। 80 के ऐसे कौन से दो फैक्टर बनेंगे जिनकी गुना करने पर 80 आए और बड़ा और प्लस क्या दोनों को जोड़ घटाओ करने पर 2 आए। क्या बन गए बेटा, 10 को 8 से करके देख लो, 10 8 80। ये क्या आ गया, a कॉमन आ गया, a - 10 आ गया, प्लस यहां पर 8 a - 10, a - 10 आ गया बेटा, और यहां पर क्या आ गया a प्लस 8, a बराबर -8, a इज इक्वल टू 10। अच्छा वैल्यू 2 आ गई। अब a10 भर के देखो, अब a क्या भरना है बेटा, a को 10 भरना है, a को 10 भरा, मान लो a को 10 भरा, उसी में n में, n की इक्वेशन क्या आती, 6 - a इज इक्वल टू 6 - 10/2 -4/2। क्या n कभी माइनस में आ सकता है, nth टर्म क्या -2 हो सकती है, क्या कभी ऐसे लिखा है, इतनी रकमें हैं जो वो -10 थी, -10 क्या आया, nth टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना। पॉजिटिव का क्या मतलब है, मैं कहता हूं कितनी पेंसिलें हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा इतने में से इतनी गई, पेंसिलें कितनी है, वो पॉजिटिव में होगा ना, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल ही नहीं है। और अगर इसको भर के देखेंगे तो इसमें भर के देखना बेटा, 6 - a इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू n 6 हाँ n बराबर 7, n बराबर 7, क्या n बराबर 7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। a की वैल्यू -8 और n बराबर 7, 7 and -8, ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। था मजे वाला समना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने 7th को छोड़कर 8th सम करवाया। अब नेक्स्ट फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ, जो सम बेटा रह गए हैं उसकी प्रैक्टिस करना, ना आए तो मैं आपको करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे, जय भोलेनाथ की।